अर्थक्वेक या भूकंप विज्ञान। जब किसी ज्ञात अथवा अज्ञात बाह्य अथवा अंतर्जात कारणों से पृथ्वी के भूपटल में तीव्र गति से कंपन पैदा हो जाती है तो उसे भूकंप कहते हैं। दूसरे शब्दों में भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होती है। इस प्रकार भूकंप अंतर्जात व बहिर्जात बलों के द्वारा भू संतुलन में क्षेत्रीय स्तर पर उत्पन्न किए गए व्यवधान से उत्पन्न होता है। भूकंप जिस प्रकार शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने से गोलाकार लहरें केंद्र से चारों तरफ बाहर की ओर प्रवाहित होती है, उसी प्रकार जब कंपन होती है तो उत्पत्ति केंद्र से लहरें निकलकर बाहर की तरफ चतुर्दिक फैलती है। जैसे जैसे ये केंद्र से दूर होती है, इनकी शक्ति तथा तीव्रता में ह्रास होता जाता है। भूकंप का प्रभाव प्राय दो रूपों में देखा जाता है। उत्पत्ति केंद्र से लहरें चारों तरफ को प्रवाहित होती है, जिनका प्रभाव क्षैतिज होता है। दूसरा, अधिक तीव्रता होने पर धरातलीय भागों में ऊपर तथा नीचे की तरफ लंबवत रूप में धंसाव होने लगता है। भूकंप का यह रूप अत्यंत विनाशकारी होता है। भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ पर आविर्भाव होता है उसे भूकंप मूल या फोकस कहते हैं, तथा जहाँ पर सर्वप्रथम लहरों का अनुभव होता है उसे भूकंप केंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। भूकंप के कारण। भूकंप का मूल कारण पृथ्वी की संतुलन अवस्था में अव्यवस्था का होना है। इसी अव्यवस्था से पृथ्वी के भीतर चट्टानों के आपस में टकराने, रगड़ खाने या दबने अथवा ऊपर उठने की क्रिया में यह कंपन प्रारंभ होता है। इसके निम्न कारण प्रमुख है। पहला, ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया भूकंप के प्रमुख कारणों में से एक है तथा ज्वालामुखी क्रिया व भूकंप एक दूसरे के अभिन्न अंग माने जाते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के साथ धरातल के नीचे पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की गैसें व वाष्प चट्टानों को तोड़कर धरातल तक पहुंचती है। इस क्रिया में धरातल पर अनायास ही तेज कंपन उत्पन्न होता है और धरातल की परत को तोड़कर जब वह प्रकट होती है तो भूपटल पर भूकंप का प्रभाव स्पष्ट रूप से महसूस किया जाता है। विश्व के अधिकांश भूकंप क्षेत्र सक्रिय ज्वालामुखीय क्षेत्रों में आते हैं।
1883 में सुंडा जल डमरू मध्य के क्राकाटोआ द्वीप पर ज्वालामुखी उद्गार से विनाशकारी व तीव्र भूकंप आया था, जिसका प्रभाव दक्षिण अमेरिका के हॉर्न अंतरिक्ष तक महसूस किया गया था। दूसरा, भूपटल भ्रंश। भ्रंशन की क्रियाओं का परिणाम धरातलीय भागों का एक दूसरे के आसपास अथवा ऊपर नीचे की ओर गति का होना होता है। इस अचानक परिवर्तन के कारण पृथ्वी में कंपन पैदा होता है। इसी प्रकार संपीड़न की शक्ति के कारण भूपटल में मोड़ उत्पन्न होते हैं तथा मोड़दार वलित पर्वतों की रचना होती है। यह क्रिया जब तीव्रता के साथ अचानक संपन्न होती है तो भूकंप का अनुभव होता है। इसी कारण अधिकांश भूकंप नवीन मोड़दार पर्वतों, आल्प्स, हिमालय, रॉकीज तथा एंडीज की पेटी में आते हैं। इसी प्रकार अफ्रीका की दरार घाटी में भी अनेक भूकंप आते हैं। भूकंप का एक अन्य कारण भूपटल भ्रंश में प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत के आधार पर चट्टानों में गति होना है, जिसमें धरातल के नीचे चट्टानें लचीले रबर की तरह व्यवहार करती है। खिंचाव और प्रत्यास्थ चट्टानों में तनाव होने के कारण प्रत्येक चट्टान टूटती है और टूटने व अपने मूल स्थान पर जाने की क्रिया में भूकंप की उत्पत्ति होती है। भूकंप के उत्पत्ति में प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत अधिक विश्वसनीय माना जाता है। अधिकांश भ्रंशमूलक भूकंप इसी प्रकार की प्रक्रिया द्वारा घटित होते हैं। तीसरा, भूसंतुलन में अव्यवस्था। भूपटल के विभिन्न भाग प्राय संतुलित अवस्था में है। जब कभी इस संतुलन में क्षणिक अथवा दीर्घकालिक अव्यवस्था उपस्थित होती है तो भूकंप का अनुभव किया जाता है। यद्यपि भूसंतुलन संबंधी तरह तरह की अव्यवस्थाएं तथा पुनर्व्यवस्थाएं होती है, किंतु सदैव भूकंप का अनुभव नहीं किया जाता है। इसके विपरीत जब अव्यवस्था अचानक होती है तो भूकंप प्रारंभ होता है। इस प्रकार के भूकंप किसी धरातल के क्षेत्रीय स्तर पर भार के बढ़ने अथवा घटने से होता है, जिससे भूसंतुलन में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। इस अव्यवस्था को पुनः संतुलित करने के लिए धरातल के नीचे चट्टानों में पुनर्संरचना या पुनर्संतुलन स्थापित होता है, जिससे बड़े पैमाने पर चट्टानें इधर से उधर होती है। इस कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। चौथा, जलीय भार। इस प्रकार का भूकंप उन क्षेत्रों में आते हैं जहां अधिकांशतः बड़े झील अथवा कृत्रिम बांध बने होते हैं। जब इन्हें जल भंडार एकत्रित किया जाता है तो उसके दबाव के फलस्वरूप क्षेत्रीय स्तर पर संतुलन में विघ्न उत्पन्न होता है और भूकंप की उत्पत्ति होती है। भारत के कोयना
भूकंप की उत्पत्ति इसी कारण गैसों का फैलाव। भूपटल के नीचे जब किसी कारण से जल इकट्ठा होता है और उसके नीचे गर्म लावा या ताप की मात्रा अधिक होती है, इस कारण यह जल वाष्प में परिणत होता है। इस धरातल के नीचे गैसों के फैलाव अथवा विस्फोट के द्वारा चट्टानों में बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है, जिससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। धरातल के नीचे पाए जाने वाले में गर्म मैग्मा या लावा के कारण ऊपर स्थित जल वाष्प अथवा गैस में बदल जाता है। इसकी तीव्रता अधिक होती है तो ये गैसें अथवा वाष्प ऊपर की तरफ दबाव डालती है। कमज़ोर चट्टानों के क्षेत्र में ये अचानक ही उन्हें तोड़कर विस्फोट करती है, जिससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। छठा कारण है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। अधिकांश भूकंपीय घटनाएं विभिन्न प्लेट किनारों के सहारे घटित होती है, जहां प्लेटें गति करती है और एक दूसरे के विपरीत आसपास में अथवा ऊपर नीचे या आमने सामने गतिशील होती है। जहां दो प्लेटें आपस में टकराती है अथवा विपरीत दिशा में गति करती है, दोनों स्थिति में भूकंप उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर स्थित गर्म पदार्थ इन प्लेटों के किनारों के सहारे ऊपर की तरफ गति करते हैं। इस कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। तीनों प्रकार के किनारों, जिनमें रचनात्मक प्लेट किनारा, महासागरीय कटक के सहारे विनाशात्मक प्लेट किनारा तथा संरक्षित किनारे के सहारे भूकंपीय क्रियाएं होती है। ऐसा इन क्षेत्रों में लावा अथवा मैग्मा के ऊपर की ओर गति करना है अथवा प्लेट के गति करने से भूकंप की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार विश्व में अनेक कारणों से भूकंप की उत्पत्ति होती है। वर्तमान समय में कुछ मानवीय कारणों से भी भूकंप की उत्पत्ति होती है, जिनमें परमाणु विस्फोट अथवा परीक्षण, ग्लेशियर के खिसकने या गिरने, अपक्षय की क्रियाओं से प्रभावित होकर शिलाखंड के टूटने, चूना प्रभावित क्षेत्रों में कंदराओं के गिरने, सुनामी लहरों के कारण तट से टकराने तथा महाद्वीपीय
तटीय भाग का टूटकर गिरने से भी स्थानीय स्तर पर भूकंप उत्पन्न होते हैं। भूकंप के कारणों के आधार पर ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला, प्राकृतिक भूकंप, जब भूकंप की उत्पत्ति प्राकृतिक कारण अथवा पृथ्वी की बाह्य अथवा आंतरिक शक्तियों के द्वारा चट्टानों के विस्थापन अथवा अन्य कारण से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला, ज्वालामुखी भूकंप, जो ज्वालामुखी के कारण उत्पन्न होते हैं। दूसरा, भ्रंश मूलक भूकंप, जो भूपटल में भ्रंशन के कारण चट्टानों के विस्थापन के कारण उत्पन्न होते हैं, जिन्हें भ्रंश मूलक भूकंप कहते हैं। तीसरा, संतुलन मूलक भूकंप, जो संतुलन में अव्यवस्था उत्पन्न होने पर प्रकट होते हैं। चौथा, प्लूटोनिक भूकंप, अत्यधिक गहराई में भूगर्भिक हलचल के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप इस श्रेणी में आते हैं, जिनका उद्गम क्षेत्र धरातल से अधिक गहराई पर होता है। दूसरा वर्ग, कृत्रिम या अप्राकृतिक भूकंप, जो मानवकृत भूकंप या कृत्रिम भूकंप कहलाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के मानव के क्रियाकलापों से उत्पन्न होते हैं, जिनमें प्राकृतिक खदानों को खोदने के लिए, सुरंग खोदने के लिए अथवा बांध बनाने के लिए विस्फोटकों का उपयोग करना, परमाणु बम का परीक्षण करना आदि कई कारणों से स्थानीय स्तर पर भूकंप उत्पन्न होते हैं।